मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ कैसे मिला। जनरली होता ये है, जब भी हम किसी आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो हमें आईपीओ चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, और जो हमें मिल जाता है वो लिस्ट होते ही निगेटिव रिटर्न दे देता है। तो फिर हम भाव ऊपर आने का वेट करते हैं। कमिंग डेज में बहुत ही अच्छे आईपीओ आने वाले हैं। हम उनमें अलॉटमेंट कैसे ले सकते हैं, हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है जब भी हम किसी आईपीओ की एप्लीकेशन फिल करते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ और आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। तो सर, मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ फिल किया था। मैंने एक एप्लीकेशन फिल की थी अपने अकाउंट से, जिसमें कि मैंने 2 लॉट के लिए आईपीओ लगाया और मुझे 1 लॉट मिल गई। इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम कोई आईपीओ फिल करते हैं। पहले भी मैं आईपीओ फिल करता था और मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता था। जनरली ये होता है, जब हम आईपीओ फिल करते हैं हमको अलॉटमेंट नहीं मिलता और कभी कभी मिल जाता है। लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने वो फॉलो किए तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आईपीओ मिलने के। सो किसी भी नॉर्मल आईपीओ में जब भी आप एप्लीकेशन लगाते हो, आप किसी भी कैटेगरी में लगा रहे हो, ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सो पहला पॉइंट है, जब भी आप एप्लीकेशन लगा रहे हो किसी भी आईपीओ के लिए, तो आपको एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन लगानी है। इसका मतलब है, अगर आपके 2 अकाउंट या 2 से ज्यादा अकाउंट अलग अलग ब्रोकर में हैं, तो आपको किसी एक ही अकाउंट से आईपीओ की एप्लीकेशन लगानी है। अब वो आप एक एप्लीकेशन में 1 लॉट ले लो, 2 लॉट के लिए लगा दो, या 10-12 जो मैक्सिमम 12-13 लॉट मिलती हैं, आप सारी लॉट के लिए लगा सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन आप एक ही लगाओ। और अगर आप अलग अलग कैटेगरी में भी लगा देते हो, जैसे कि आपने एक रिटेल कैटेगरी में लगा दिया, एक एचएनआई स्मॉल या एचएनआई बिग में लगा दिया, तो वहां भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में लगाओगे तो आप 2 एप्लीकेशन लगा दोगे। आपको एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन लगानी है। तो जब आप एक पैन कार्ड से एक एप्लीकेशन लगाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आईपीओ में एलोकेशन मिलने के, और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गलती लगभग सबसे ही हो जाती है। ये गलती पहले मैं भी करता था और शायद आप में से भी बहुत लोग करते होंगे, और शायद इसीलिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो वो करना क्या है, जब भी आप आईपीओ फिल करते हो तो जो बैंक अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट से लिंक्ड है, आपको उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। मतलब आपका एक बैंक अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट से लिंक होगा, जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शन करते होगे। तो जब भी आप आईपीओ फिल करोगे तो आपको जो पेमेंट करनी है, आपको उसी बैंक अकाउंट से करनी है। थर्ड पार्टी बैंक नहीं यूज करना है, थर्ड पार्टी बैंक से नहीं पेमेंट करनी है, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी बैंक से करोगे तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है और आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं भी पहले थर्ड पार्टी बैंक से पेमेंट करता था और मुझे पहले आईपीओ नहीं मिलते थे, और जो मुझे आईपीओ मिले हैं पहले, इससे पहले, वो है एलआईसी और पेटीएम। वो आईपीओ आप सबको ही मिले हैं। वो आईपीओ में इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था और उनका बिड प्राइस भी बहुत ज्यादा था, तो लोगों ने इतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऐसी बन गई कि वो आईपीओ अगर आपने फिल किया होगा तो वो आपको भी मिले होंगे। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो आप अपने अकाउंट के अलावा अगर आपके फैमिली मेंबर में, आपके घर में और भी डीमेट अकाउंट है, तो आप उनसे भी जाके एप्लीकेशन लगा सकते हो। और अगर अकाउंट नहीं भी है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हो। आप अपने घर वालों का पैन कार्ड लेके अकाउंट खुलवा सकते हो और आप अलग अलग अकाउंट से कई सारी एप्लीकेशन लगा सकते हो। इससे होगा ये कि आपके चांसेस एलोकेशन मिलने के उस आईपीओ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आप एक एप्लीकेशन में कितनी लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास कितने डीमेट अकाउंट हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 60,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो एक पर्टिकुलर आईपीओ में, और आपके घर में आपका अकाउंट मिला के 2 और अकाउंट है, मीन्स टोटल 3 अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 एप्लीकेशन लगा सकते हो। 3 एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन 2 लॉट के लिए लगा दो 30,000, और 2 एप्लीकेशन एक एक लॉट के लिए लगा दो, वो भी 30,000, टोटल 60,000 के लिए आपने एप्लीकेशन लगा दी। और अगर वहीं पर आपके पास केवल 2 ही अकाउंट है, 2 ही डीमेट अकाउंट है, आपको उनमें ही 60,000 इन्वेस्ट करने, तो आप 2 एप्लीकेशन लगा सकते हो, तो आप 30,000 करके लगा दो, मतलब 2 लॉट के लिए लगा दो। ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और आपके पास कितने अकाउंट हैं। और मेरा सजेशन तो यही रहेगा, किसी का पैन कार्ड लेके आप उनका अकाउंट खुलवा के आप वो यूज कर सकते हो, उससे भी आईपीओ फिल कर सकते हो, तो वहाँ पे आपके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए जब मैंने फिल किया था,
तो मैंने यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से शायद मेरे को आईपीओ मिल गया, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन ही लगाई थी अपने अकाउंट से 2 लॉट के लिए, जिनमें एक लॉट मुझे मिल गई। और दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, मैंने सेम बैंक अकाउंट से पेमेंट किया था जो मेरा बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट के साथ लिंक्ड है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी आईपीओ फिल किए हैं, जो आईपीओ फिल किए मुझे नहीं मिले हैं, और उनमें गलती शायद मेरे से यही हुई है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो आईपीओ फिल करता था वहाँ पे मैं थर्ड पार्टी बैंक से पेमेंट करता था। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई आईपीओ की एप्लीकेशन लगाते हो, और ये पॉइंट्स एप्लीकेबल है हर कैटेगरी के लिए। अगर आप रिटेल में लगाते हो तो भी, और अगर आप एचएनआई स्मॉल या एचएनआई बिग में लगाते हो तो भी। अभी बहुत ही अच्छे आईपीओ आने वाले हैं जिनमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं जिनमें हमको दुगना या फिर दुगने से भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। उन पर भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।